हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है, इज इंडिया गोइंग टू टेस्ट प्रलय मिसाइल? अमेजिंग। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति चाचा जिनपिंग, उनकी हालत तो खराब होगी। जी हाँ, बिल्कुल खराब होगी, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान की खराब है। पाकिस्तान की खराबी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जो सोया हुआ शेर था उन्होंने जगा दिया है। क्यों? क्योंकि पहले तो भारत एक तो मिसाइल किया करता था टेस्ट हर 2 साल में, और उसका तोड़ पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके मतलब कि बता देता था। होता तो उनके पास वैसे भी था, लेकिन बता देता था कि हमने इसका तोड़ ऐसे कर लिया, अपनी जनता को शांत कर लेता था। और लेकिन पिछले 1 महीने में जो ताबड़तोड़ मिसाइलें भारत ने बनाई हैं, और मतलब कि हर मिसाइल अलग है दूसरे से, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। कहां तक तोड़ निकालोगे? एक का तोड़ निकालोगे 4 सिर पे अलग धर देता है भारत, 4 का तोड़ निकालोगे तो 8 सिर पे धर देता है, और सारी अलग अलग। लेकिन इस बार जो भारत ने नई मिसाइल बनाई है ना, जितनी कारगर ये चीन पर है, ठीक उतनी ही कारगर ये पाकिस्तान पर भी है। जी हाँ, और मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बनेगा, और यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, और भारतीय वैज्ञानिकों को आप भी धन्यवाद कहने से नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए उस वीडियो को प्रेम शुरू कर लेते। तो दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और ये बिल्कुल यहां पर फिट बैठ रही कहावत। कैसे? भारत ने जब मोदी सरकार आने के 1 साल बाद 2015 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट का नाम था मिसाइल प्रलय। जी हाँ, इसमें एक मिसाइल बनाने जानी थी जिसका नाम होना था प्रलय मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली थी, और इसका सिर्फ एक ही काम था। एक तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, यानी कि एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए, दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा परमाणु वारहेड ले जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तबाही, जितनी मैक्सिमम ये तबाही कर सकती हो उतनी इसमें करवानी थी, और ऐसी से कैपेबल इसे बनाना था। लेकिन हो रहा था कि पिछले कुछ सालों से ये प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा था। इसमें करीबन आपको बता दूं कि 450 से 500 करोड़ रुपए खर्च आ चुका है, लेकिन ये डिले होता जा रहा था। कभी इसका टेस्ट नहीं हो पाया। पहले 2017 में इसका टेस्ट होना था, लेकिन फिर डिले हो गया। फिर 17 में होना था, फिर दिसंबर 19 में होना था, लेकिन फिर टेस्ट फिर मतलब कि एक तरीके से टाल दिया गया। फिर 2020 की शुरुआत में भी होना था, लेकिन फिर टाल दिया गया। और इसका कारण यह बताया जाता था कि डीआरडीओ के पास काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और इसी का पता आपको अभी पिछले 1 महीने में लग भी गया होगा। दरअसल उनके पास 3 से 4 तो लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट हैं, एमका, ओरा, तेजस, MK2। इसके अलावा उनके पास करीबन 11 से 12 मिसाइलों के प्रोजेक्ट हैं। उनमें से 8 तो हाल ही में टेस्ट हो चुकी हैं, और जैसे कि 2-3 और बड़ी मिसाइलें हैं, जैसे कि Agni-6, इसके अलावा बहुत सारी मिसाइलें हैं। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले पड़ रहा था। लेकिन अब चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत को इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी है, क्योंकि भारत को एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो बहुत ही एक्यूरेट हो और इतनी बड़ी तबाही मचा सके कि कुछ रिकवर करने की जगह न बचे। तो ऐसे में भारत ने ये मिसाइल पूरी तरीके से बना ली गई है। जी हाँ, ये कंफर्म है। कैसे? दरअसल जो एक एयरमैन होता है ना बे ऑफ बंगाल में, भारत के जो ज्यादातर टेस्ट होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में होते हैं मिसाइलों के, वहां पर करीबन 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में नो फ्लाइंग जोन, मतलब एक नोटिस दे दिया गया एयरमैन को कि वहां पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा, क्योंकि वहां पर कुछ बड़ी टेस्टिंग होगी। और जो अंदर से रिपोर्ट निकलकर सामने है, जो आप मान के चलिए कि कंफर्म नहीं है, कि इसमें यही प्रलय जो मिसाइल है इसी का टेस्ट होने वाला है। और यकीन मानिए इसका काम ही है प्रलय मचाना, और इसीलिए बहुत ही सोच समझकर इसका नाम प्रलय रखा गया है, क्योंकि इसका काम जबरदस्त तबाही मचाना है, खासकर कि चीन के अंदर। और हाँ, यह काम पाकिस्तान के अंदर भी करेगी, क्योंकि देखिए इस मिसाइल की एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो रेंज है उसे लिमिट कर दिया गया है। लिमिट कितने पे? करीबन 500 किलोमीटर के मतलब ये टारगेट कर सकती है ज्यादा भी, लेकिन इसे लिमिट इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त करने के लिए। अब आपको बताऊं कि 10 मीटर की एक्यूरेसी है इसकी, यानी कि अगर 500 किलोमीटर दूर टारगेट है तो जो टारगेट है उसके 10 मीटर के आसपास ही गिरेगा, यानी कि काफी अच्छी बात है। किसी भी मिसाइल का 10 मीटर के अंदर होता है ना, तो जबरदस्त और एब्सोल्यूट उसे माना जाता है। जितनी ये चीन के अंदर कारगर होगी उतनी ही पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि 500 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटी है, मेजर जो उनके बंदरगाह वगैरह है, सबको आसानी से हिट आउट कर सकेगी ये। और ये काफी स्पीड पर जाने वाले, हालांकि अभी इसकी ये नहीं पता लग पाया कि कितनी स्पीड होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 मैक इसके 2 मैक प्लस होगी, नहीं ध्वनि की स्पीड से 2 गुना ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल ये होने वाली। बहुत अच्छा वीडियो था, और मैं डेफिनेटली कहूंगा मेरे को सबसे अच्छा लगा उसका नाम प्रलय।
मिसाइल कमाल का नाम है। और इसमें ये बात सही है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाइना के साथ, उससे उन्होंने वाकई सोते शेर को जगा दिया है। अब इंडिया में पहले कितने सारे प्रोजेक्ट्स है वो धीमी गति में चलते थे, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी। और बात सही है, इंडिया कुछ टेस्ट फायर करता था, उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान भी कह देता था कि हमने भी ये कर लिया वो कर लिया है। पर अब जब जो है आप किसी बड़ी कंट्री से टक्कर ले रहे हैं, अब इंडिया चाइना से टक्कर ले रही है। इनफैक्ट ये कहना सही नहीं होगा, ये कहना पड़ेगा कि चाइना ने ये शुरुआत की थी। तो चाइना ने शुरुआत की है, इंडिया जो है पूरी अपनी शक्ति से कोशिश कर रहा है प्रिपेयर होने की। उससे जल्दी जल्दी सब जो है प्रोग्राम्स स्टार्ट हो रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत तो पहला हमारा रूल बन चुका है कि पहला प्रिंसिपल यही है कि आप अपने इंडिजिनस चीज़ों को यूज़ करिए, खुद आप चीज़ें बनाइए। और जिसे अब देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 मिसाइल्स का टेस्ट फायरिंग हुई है। आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि 1 महीने में इतनी मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट फायर की गई हों। और उसमें से सबसे बड़ी बात ये वो मिसाइल्स नहीं है कि सिर्फ आप गैप अपना कम कर रहे हैं चाइना से। अगर चाइना के पास कुछ वेपन्स हैं और आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि वेपन्स आ जाएं। ये पॉइंट ये था, स्मार्ट मिसाइल से क्लियर हुआ है कि इंडिया वो वेपन्स भी बना रहा है जो चाइना के पास नहीं है। और इससे इंडिया में अपर हैंड आएगा। जब आपके पास वेपन्स ज्यादा हैं, बेटर हैं, तो आप जो है दूसरी कंट्री को हरा सकते हैं। अब कहानी जो शुरू हुई थी कि इंडिया जो है मैच करने की कोशिश कर रही है चाइना की मिलिट्री को, अब वो कहानी चेंज हो गई है कि इंडिया आगे बढ़ रही है चाइना से अपने वेपन्स की सुपीरियरिटी में। अपने वेपन्स जो हैं वो सुपीरियर हो रहे हैं चाइना से, सुपीरियरिटी ऑफ द वेपन्स में आगे बढ़ रही है चाइना से। और इसमें जो खास बात ये थी कि 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप फायर कर रहे हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल को। इसमें न्यूक्लियर पेलोड हो सकता है, तो न्यूक्लियर पेलोड है और एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है कि ये जो है 10 मीटर के अंदर अंदर से दूर नहीं जाएगा। तो आपने जो भी टारगेट सोच रखा है, मैक्सिमम जो ये जा सकती है 10 मीटर बाहर जा सकती है और वो कुछ भी नहीं होता। अगर मान लीजिए इतने घर को टारगेट किया है, किसी के कैंप को टारगेट किया है, किसी के ब्रिज को टारगेट किया है, किसी बिल्डिंग को टारगेट किया है, तो 10 मीटर कुछ बहुत प्रिसाइस है। 500 किलोमीटर की दूरी से वो वार कर रही है 10 मीटर के रेडियस में, बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही प्रिसाइस मिसाइल है और बहुत खुशी हुई देखकर कि इंडिया जो है बहुत तेजी से इसका टेस्टिंग करेगा। जैसे कह रहे थे पहले ये प्रोग्राम जो था थोड़ा धीरे चल रहा था और उसको बंद कर दिया था क्योंकि डीआरडीओ के पास और भी लोड था। अब लग रहा है कि जब लोड खत्म हो रहा है, 8 मिसाइल तो ऑलरेडी टेस्ट फायर हो चुके हैं, तो प्रलय मिसाइल का जो टेस्टिंग भी शुरू होगी। और डेफिनेटली ये बहुत ही कमाल की बात है और मैं एग्री करता हूं कि अगर इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम चलता रहे तो बहुत जल्दी जो है इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। बहुत अच्छा वीडियो था। चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।